हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए लेकर आए हैं हम एक नया टॉपिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को के और भी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं चैनल पे हमारे अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो अगर आप अभी जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज क्लास 12 कॉमर्स की क्लास स्टार्ट। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक है। पहला बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा दिया है, अब सेकंड टॉपिक चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके भी कई वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के। चलिए तो आज का क्वेश्चन ये है हमारा, जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना है एंड इसके साथ में हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट भी करना है। तो चलिए पहले करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें तीन पार्टनर हैं, अबीर, कबीर एंड रहीम। सॉरी, अबीर, कबीर एंड समीर। तीन पार्टनर हैं, अबीर, कबीर एंड समीर आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर हैं हमारे पास, अबीर, कबीर एंड समीर, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो पहले क्या था, पहले जो तीन पार्टनर है अबीर, कबीर, समीर, इन लोगों का जो पुराना रेशियो था, ओल्ड रेशियो 5:3:2 था, और आगे ने ये डिसाइड किया कि अब जो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बराबर बराबर रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। एज पर पार्टनरशिप डीड, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ द पास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का दुगना, पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। एवरेज प्रॉफिट जो ईयर ऑफ परचेज है वो कितना है, 2 है। ठीक है। पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट और लॉस दिया है वो दिया है हमें, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, सेकंड ईयर प्रॉफिट है, थर्ड ईयर प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर प्रॉफिट है, और लास्ट ईयर के लॉस है। जो ब्रैकेट में आपको दिखेगा ना वो लॉस है। तो 5 साल का जो प्रॉफिट है उसमें 4 ईयर का प्रॉफिट है और 1 ईयर का लॉस है। ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। मैंने और वीडियो में आपको करवाया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लगाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे अबीर, कबीर एंड समीर। ये तीन पार्टनर है हमारे पास, अबीर, कबीर एंड समीर। ठीक है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:3:2, 5, 3 एंड 2। तीनों को ऐड कर दो, 5:3:2 10, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब न्यू रेशियो आ जाएगा। तो न्यू रेशियो इक्वली है, इक्वली मींस 1, 1 एंड 1। तीनों इक्वल पार्टनर है तो 1, 1, 1। तो तीनों को ऐड कर दो आप, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब हमें क्या करना है, इनका सैक्रिफाइसिंग यानी निकालना है। सिंपल मेथड ये है कि सिंपल तरीका ये है कि आप सभी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए। सैक्रिफाइसिंग में क्या फॉर्मूला रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस होगा और माइनस में आता है तो गेन होगा। ठीक, सिंपल तरीका है। तो पहले हम निकालते हैं अबीर का। अबीर का जो ओल्ड रेशियो है वो है 5/10 और न्यू रेशियो है अबीर का 1/3। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 3 जा 30, नीचे का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, कितना आ गया, 5/30 आ गया। प्लस में आ गया मीन सेक्रीफाइस है। ठीक है। अब नेक्स्ट कबीर। कबीर का जो ओल्ड रेशियो है वो 3/10 एंड न्यू रेशियो 1/3। ठीक है। 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 10 1 जा 10, कितना आ गया, -1/30। तो माइनस आ गया मींस क्या आ गया, गेन। अगर किसी का माइनस आ गया, क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर माइनस आ रहा है तो वो गेन है। नेक्स्ट समीर। समीर का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/10 और न्यू रेशियो कितना है, 1/3। 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, कितना आ गया, -4/30। माइनस आ गया मींस क्या आ गया, गेन आ गया। ठीक है। अब यहां पे लिख देते हैं हम अबीर, अबीर से सैक्रिफाइस। अबीर का जो सैक्रिफाइस है वो कितना है, 5/30
कबीर का गेन आया है, कबीर से गेन, कबीर का गेन कितना है 1/30। अब यहाँ पे आपको माइनस नहीं लगाना, माइनस सिर्फ हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस देखने के लिए लगाया था, ठीक है, उसको हटा देंगे। एंड समीर, समीर का गेन आया है, कितना आया है 4/30, ठीक है ना। इस तरह से हमने तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल दिया। हमने क्या करा, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब हमने ओल्ड रेशियो लिखा और न्यू रेशियो इक्वल है, तो ये हमने निकाला, तो कितना आया, अबीर का जो आया वो 5/30 सेक्रीफाइसिंग आया, ठीक है। अब कबीर और रहीम, कबीर का आया 1/30 एंड समीर का आया 4/30, ठीक है ना। इस तरह से हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिया अबीर, कबीर और रहीम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो गुडविल जो है कितने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 70, 85, 45, 35, 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर गुडविल, हम गुडविल यहीं पर निकाल देते हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए। अब हमें यहां पर पहले मैं लिख देता हूं आपको, सॉरी, चलिए इधर आ जाइए आप, पेन, चलिए इसको इधर ले लेते हैं हम। अब यहां पर मैं लिख देता हूं आपको पहले, अबीर का सेक्रीफाइस आया था कितना 5/30, ये सेक्रीफाइस था, ठीक है। कबीर का 1/30 आया था गेन, एंड समीर 4/30 आया था गेन। इस तरह से ये अभी हमने सेक्रीफाइंग गेनिंग, मैंने इसलिए लिख दिया कि हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम में अभी ये काम आने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, या लिख देंगे हम गुडविल। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। हमने पिछले चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब हमें क्या निकालना रहता है गुडविल के लिए, एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, उसमें 1 ईयर का लॉस है, तो 70,000, ठीक, 85,000, 45,000, 35,000 एंड लास्ट ईयर में लॉस दिया है 10,000 डिवाइड 5। 4 ईयर का तो 4 ईयर का तो प्रॉफिट दिया है, 1 ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये प्रॉफिट है। जो ब्रैकेट में दिया है वो लॉस है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं हम। तो 85, 45, 90, 130, 2 लाख, 235, इन चारों का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 235। 235 में 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 में हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 25 हो गया, फिर 5 5 जा 25, 1 2 3, तो कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 45,000। 45,000 आ गया। अब हम क्या करें, गुडविल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, गुडविल इक्वल। तो गुडविल इक्वल कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला कितना, 45,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 2। यहाँ पे देखा था हमने 2 ईयर परचेज था, 2 ईयर परचेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल जो गुडविल आ गई है वो कितनी आ गई है, 90,000। ये दूसरी चीज फाइंड आउट कर ली हमने। पहली चीज हमने क्या निकाली, सेक्रीफाइंग गेनिंग निकाला, एंड सेकंड चीज हमने क्या निकाली, गुडविल। तो गुडविल को हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना था। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर।
तो जो टोटल प्रॉफिट है लास्ट ईयर के वो 4 ईयर के प्रॉफिट थे एंड 1 ईयर का लॉस था। तो हमने 4 ईयर का प्रॉफिट प्लस करना है और जो लॉस दिया उसे माइनस करना है और टोटल ईयर से डिवाइड करना है। तो हमने जैसे करा तो इसका टोटल आया 2,30,000, ये इसका आ रहा था 235 माइनस करा 10 तो 225 अपॉन 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 45। गुडविल के फॉर्मूले में रखा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल गुडविल कितनी आ गई 90। अब हमें 90,000 जो गुडविल आई है उसका एडजस्टमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना उस गुडविल को। इसका ये एडजस्टमेंट करेंगे हम सबसे पहले अबीर। तो 90,000 में अबीर का जो सैक्रिफाइसिंग आया था वो कितना आया था 5/30। इसी के लिए मैंने इस पेज पर ये लिखे थे कि यहाँ पर हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो 5/30, 0 से 0, 3 3 9, 1 2 3, 5 3 15, टोटल कितना आ गया 15,000 आ गया अबीर का। सैक्रिफाइस, जिस भी पार्टनर का सैक्रिफाइस आएगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो निकला है तो वो क्रेडिट होगा और किसी पार्टनर का गेन निकला है तो वो क्या होगा डेबिट होगा जनरल एंट्री में। तो 15,000 से हम क्या करेंगे अबीर को करेंगे क्रेडिट क्योंकि उसको सैक्रिफाइस निकला था। ठीक है, कबीर का 90,000 गुडविल है, उसमें कबीर का गेनिंग रेशियो है 1/30, 0 से 0, 3 3 9, कितना आ गया 3,000। तो 3,000 से अबीर को क्या कर देंगे, सॉरी कबीर को क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसका गेन था। लास्ट पार्टनर है हमारा समीर, 90,000 का कितना आया था 4/30, 0 से 0, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो 12,000 से हम समीर को क्या कर देंगे डेबिट। तो क्या निकल के आया हमारा, क्योंकि अबीर को सेक्रीफाइस हुआ था तो अबीर का हमने क्या करा, अबीर का क्रेडिट कर दिया हमने, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे अबीर को 15,000 से। और कबीर और समीर का दोनों का गेन निकला था तो गेन को हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया। तो कबीर को हम 3,000 से डेबिट करेंगे एंड समीर को 12,000 से डेबिट करेंगे और अबीर को 15,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कबीर और समीर होंगे डेबिट और अबीर होगा क्रेडिट। इसके लिए आपको जनरल के कॉलम बनाना पड़ेंगे। तो ये है, ये जनरल का कॉलम मैंने बना रखा है आपके लिए। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे इसकी 1 अप्रैल 2023। कौन को डेबिट करना है हमें, कबीर और समीर को। तो यहां पर एंट्री करेंगे कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अबीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अबीर को हमें 15,000 से क्रेडिट करना था, कबीर को 3,000 से डेबिट एंड समीर को 12,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री बन गई। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपको ज्यादा लंबा नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इसका टोटल आपको नहीं लगाना। ठीक है, चलिए ये जनरल एंट्री हो गई जो हमसे पूछा था उन्होंने, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करा हमने, अबीर को जो सैक्रिफाइस हुआ था तो उसको हमने क्रेडिट करा, सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। और अब कबीर और समीर जो दोनों पार्टनर हैं उनको डेबिट करा क्योंकि उनका गेन निकला था। गेनिंग रेशियो वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो 15,000 से अबीर क्रेडिट हुआ और 3,000 और 12,000 से समीर क्या और अबीर क्या हो गए, समीर और कबीर क्या हो गए डेबिट हो गए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या क्या निकाला, एक तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाला, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करा, गुडविल का वैल्यूएशन करा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और फिर हमने उसकी जनरल एंट्री करी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसके क्वेश्चन में हमने इस टॉपिक के और भी वीडियो हमने अपलोड करे हैं, तो वो आपको हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर की क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए हमारा चैनल, और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और आगे की वीडियो के लिए मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊंगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।